नमस्कार। हम पढ़ रहे थे राजस्थान के भूगोल में राजस्थान की सीमा, जो लगभग हमने पूरा टॉपिक पढ़ लिया था 4 भागों में। उसमें से प्रश्न किस हिसाब से बनते हैं राजस्थान की सीमाओं से, कौन कौन से एग्जाम में और किस किस ईयर में आए, वो हम तुम्हें बताएंगे। कुछ क्वेश्चन किस हिसाब से पुटअप होता है ताकि आप इस हिसाब से पढ़ सको, जिससे तो लगे कि क्वेश्चन ऐसे मिलेगा हमें पेपर में। तो इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि राजस्थान का उत्तर से राजस्थान के किन जिलों की सीमा रेखा गुजरात से मिलती है। राजस्थान के किन जिलों की सीमा रेखा गुजरात से मिलती है। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन में दिए गए थे। ऑप्शन में 1 उदयपुर, ऑप्शन नंबर 2 बांसवाड़ा, ऑप्शन नंबर 3 डूंगरपुर, ऑप्शन नंबर 4 प्रतापगढ़। और इसमें ऑप्शन दिए थे कि पहले में क्या है, पहले में आपका दिया था 1 2 3 तथा 4, 1 2 3 तथा 4। दूसरे में दिया था आपका 1 2 तथा 3। तीसरे में दिया था आपका 1 2 तथा 4। और चौथे में दिया था आपका 2 3 तथा 4, 2 3 तथा 4। तो यहां से हम देखेंगे कि राजस्थान की किन जिलों की सीमा रेखा गुजरात से मिलती है। मैंने तुम्हें बताया था कि जो गुजरात से सीमा मिलती है राजस्थान की, वो मिलती है यहां से बांसवाड़ा से। तो कहां तक जाती है? बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, जालौर और आपका बाड़मेर। तो यहां से आप देख लेंगे किस किस से मिलती है। उदयपुर है, बांसवाड़ा है, डूंगरपुर। जिसमें आके फर्स्ट सेकंड और थर्ड क्वेश्चन है, यानी कि आपका आंसर नंबर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर 2। इस हिसाब से आपसे पूछना था। और काफी क्वेश्चन पूछे थे, जैसे कि यहाँ पे राजस्थान के निम्न जिलों को पूर्व से पश्चिम में व्यवस्थित करना है। दूसरा क्वेश्चन, ये जो ऊपर वाला क्वेश्चन पूछा गया था, ये पूछा था सीरम में, पूछा था 2019 में। उसके बाद पूर्व से पश्चिम में व्यवस्थित करने जिले दे रखे हैं हमारे पास। पूर्व से पश्चिम करने के लिए जिले दे रखे हैं। ये करौली, अजमेर, करौली है, अजमेर है, सवाई माधोपुर, 1 2 3 और जोधपुर। इस हिसाब से क्वेश्चन दिए थे, पूर्व से पश्चिम की ओर व्यवस्थित करना। तो हम जब आंतरिक जिले पढ़ेंगे, एक बार जिलों का जब अध्ययन करेंगे, तो उस हिसाब से यहाँ पे देखेंगे पूर्व से पश्चिम, जो करौली, अजमेर, सवाई माधोपुर और जोधपुर जो जिले हैं, इनको पूर्व से पश्चिम व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले पूर्व में कौन पड़ता है हमारे पास? सबसे पहले अगर हम मैप देखें तो सबसे पहले पूर्व से करौली आएगा, फिर आएगा आपके सवाई माधोपुर। आपको अच्छे से एक एक जिला अच्छे से याद होना चाहिए, वो कौन सा जिला कहाँ पे है। करौली है, सवाई माधोपुर, उसके बाद क्या आएगा? बीचों बीच अजमेर पड़ता है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? पश्चिम में जोधपुर पड़ता है। तो ये क्रम हो जाएगा, करौली, सवाई माधोपुर, अजमेर और जोधपुर।
इस हिसाब से आपसे क्वेश्चन पूछे गए जिलों को लेकर। यहाँ पे और क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में जो क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, किन जिलों की सीमा मध्य प्रदेश से नहीं लगती है? लगती है नहीं पूछा है, नहीं लगती है। ऑप्शन दिए कौन कौन से जिले हैं? ऑप्शन है आपके झालावाड़ प्रतापगढ़, झालावाड़ प्रतापगढ़। ऑप्शन नंबर 2 है आपका भीलवाड़ा और बांसवाड़ा। ऑप्शन नंबर 3 है आपका करौली और कोटा। और ऑप्शन नंबर 4 है आपका डूंगरपुर और भरतपुर। तो किन जिलों की सीमा मध्य प्रदेश से नहीं लगती? मैंने मध्य प्रदेश से लगने वाले 10 जिले बताए थे। कौन कौन से बताए थे? डांग क्षेत्र से बताए थे आपके धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर। उसके बाद हाड़ौती क्षेत्र से बताए थे बूंदी को छोड़कर कोटा, बारा, झालावाड़। उसके बाद मेवाड़ से बताए थे भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़। और एक वहां से बताया था बागड़ से, जो कौन था? बांसवाड़ा। तो यहाँ पे देखेंगे झालावाड़ प्रतापगढ़ दोनों है, दोनों से लग रही है मध्य प्रदेश की। झालावाड़ से तो सर्वाधिक लग रही है, सर्वाधिक सबसे ज्यादा सीमा बनाता है मध्य प्रदेश के, मध्य प्रदेश के साथ तो बनाता है, पूरे राजस्थान में सबसे ज्यादा सीमा बनाने वाला दूसरे राज्य के साथ चला है झालावाड़ हमारा। भीलवाड़ा और बांसवाड़ा जो था ये भी लग रही है, करौली और कोटा ये भी लग रही है। क्या नहीं लग रहा है? डूंगरपुर, भरतपुर। कोई भी जिला इनमें नहीं है, ना तो डूंगरपुर ना भरतपुर। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? आंसर नंबर 4। ये जो क्वेश्चन आपको पूछा गया था, ये पूछा गया था आपके 2021 में पूछा गया था, HM वैकेंसी। उसके बाद पटवारी प्री 2021 में, पटवारी प्री 2021 में जो क्वेश्चन पूछा गया था, वो पूछा गया था यहाँ से कि कौन सा जिला राजस्थान के संलग्न नहीं है? संलग्न, संलग्न का मतलब आप जानते हैं, संलग्न का मतलब क्या होता है? संलग्न का मतलब होता है कि एक दूसरे से टच में नहीं है, एक दूसरे से लगे हुए नहीं है। जैसे कि पहला ऑप्शन दिया था झालावाड़, बूंदी और टोंक। संलग्न है या नहीं है? संलग्न है, सॉरी संलग्न है पूछ रहा है, नहीं है नहीं पूछ रहा है। पहला ऑप्शन दिया था झालावाड़, बूंदी और टोंक। तो झालावाड़ और बूंदी के बीच में यहाँ पर पड़ती है साहब दरार कोटा जी की, इसलिए कोटा और बारा की सीमा लगती है, इसलिए ये आपस में झालावाड़ और बूंदी टच में नहीं है, तो ये नहीं होगा। नंबर 2, अब अगर मैप को देखेंगे तब यहाँ पे आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट 2 देखेंगे, सिरोही, पाली और जालौर। सिरोही, पाली और जालौर। नंबर 3 देखेंगे, चूरू, झुंझुनू और जयपुर। चूरू, झुंझुनू और जयपुर। वहां पे आप मैप देखेंगे राजस्थान में, चूरू की सीमा झुंझुनू से लग रही है, लेकिन चूरू की सीमा जयपुर से नहीं लग रही है। और जबकि वो पूछ रहा है संलग्न, संलग्न का मतलब इस प्रकार से जुड़े होने चाहिए ताकि तीनों की सीमा एक दूसरे से लगे। इसकी यहाँ पे लग रही है, इसकी यहाँ पे लग रही है, इसकी यहाँ पे लग रही है, तीनों की सीमा एक दूसरे से लगे, संलग्न यानी कि कॉमन आनी चाहिए। तो यहाँ पे चूरू से झुंझुनू की लग रही है, झुंझुनू से जयपुर की लग रही है, बट चूरू से जयपुर की नहीं लग रही है, तो ये नहीं आएगा। अब रहा है सिरोही, बाड़मेर और जैसलमेर। नंबर 4 है आपका सिरोही, बाड़मेर और जैसलमेर। यहाँ पे जो ये क्वेश्चन है, सिरोही की बाड़मेर से सीमा तो लग रही है, लेकिन सिरोही से जैसलमेर की नहीं लग रही है, तो ये भी नहीं है। अब बचा कौन हमारे पास? सिरोही, पाली और जालौर। सिरोही, पाली और जालौर। यहाँ पे तीनों ये जो जिले हैं एक दूसरे के साथ सीमा लगाते हैं। सिरोही की पाली और जालौर के साथ लग रही है, पाली की सिरोही और जालौर के साथ लग रही है, जालौर की सिरोही और पाली के साथ लग रही है।
तो तीनों ही ये जो जिले हैं संलग्न जिले हैं, संलग्न सीमावर्ती जिले। यह आया था पटवारी में प्री 2021 में। यहाँ पे अगला क्वेश्चन आया था, निम्न में से राजस्थान के किन जिलों की सीमा रेखा गुजरात से नहीं लगती? किन जिलों की सीमा गुजरात से नहीं लगती? गुजरात से नहीं लगती है। तो यहाँ पे ऑप्शन में आए थे आपके सिरोही, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। सिरोही, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। ये जो जिले थे इनमें से किसकी नहीं लग रही है? आपको पता है गुजरात से सिरोही की लग रही है, डूंगरपुर की लग रही है, बांसवाड़ा की लग रही है, किसकी नहीं लग रही है? प्रतापगढ़ की नहीं लग रही। तो आंसर नंबर कौन सा हो जाएगा आपका? 3। इस प्रकार से ये जो आया था ये सेकंड ग्रेड में आया था 2018 में। 2018 में ये क्वेश्चन आया था आपका, गुजरात से सीमा नहीं लगती है, तो किसकी नहीं लगती है? प्रतापगढ़ की। सीमाओं से क्वेश्चन बहुत बनते हैं इसलिए, और चूंकि ये भूगोल को पढ़ने का फर्स्ट स्टेप है इसलिए इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है आपको। उसके बाद राजस्थान के निम्न में से किस जिले की अंतरराष्ट्रीय एवं अंतरराज्यीय सीमा है? तो यहाँ पे आया था जो ऐसा जिला जो अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्यीय सीमा बनाता है, अंतरराष्ट्रीय भी बना रहा है और अंतरराज्यीय भी बना रहा है। तो ऐसे कई जिले हैं, 2 जिले हैं। एक तो नंबर 1 है आपका बाड़मेर जो दक्षिण में है, और नंबर 2 दक्षिण पश्चिम में है, और नंबर 2 क्या है? हनुमानगढ़, सॉरी श्रीगंगानगर। ये अंतरराष्ट्रीय भी बनाता है और क्या बनाता है? अंतरराज्यीय भी। यहाँ से पाकिस्तान की सीमा लगती है, पंजाब की भी लगती है, यहाँ से पाकिस्तान की सीमा लगती है और गुजरात की भी लगती है। ऑप्शन में इसमें दे रखा है आपको, एक दे रखा है, इसमें दे रखे थे जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर और हनुमानगढ़। तो इसमें हमारा क्या उत्तर हो जाएगा? बाड़मेर। क्या हो जाएगा? उत्तर बाड़मेर हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ से अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्यीय से भी क्वेश्चन पूछा गया है, जो हमने बताया था कि दो हैं, बाड़मेर और हनुमानगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, राजस्थान राज्य का कौन सा जिला, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, राजस्थान का कौन सा जिला हनुमानगढ़ से सीमा लगाता है? सॉरी, हरियाणा से सीमा लगाता है। तो ऑप्शन में आए थे हमारे पास हनुमानगढ़, ऑप्शन में आए थे हनुमानगढ़, नंबर 2 आया था बांसवाड़ा, नंबर 3 आया था आपके धौलपुर, और नंबर 4 आया था आपके झालावाड़। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, राजस्थान को कौन सा जिला हरियाणा से सीमा लगाता है? हनुमानगढ़। हरियाणा के साथ राजस्थान से सीमा लगाने वाले जिले थे 7। पहला पंजाब, उसके बाद चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अलवर और भरतपुर। इस तरह से 7 जो जिले हैं वो हरियाणा के साथ सीमा लगाते हैं, और हरियाणा से हमारी कितनी सीमा लगती है? 1262 किलोमीटर। ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा गजब का क्वेश्चन था। ये जो क्वेश्चन पूछा गया था आपके क्वेश्चन नंबर, ये कनिष्ठ अनुदेशक मैकेनिकल 2018 में पूछा गया था। कोई मैकेनिकल की भर्ती थी, उसमें पूछा गया था।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो पूछा गया था वो हम देखेंगे, किस जिले की अंतरराष्ट्रीय सीमा सबसे छोटी है? राजस्थान के किस जिले की अंतरराष्ट्रीय सीमा सबसे छोटी है? तो किस जिले की अंतरराष्ट्रीय सीमा सबसे छोटी है? ऑप्शन में दिए थे आपके, ऑप्शन देखेंगे यहाँ पे हम। जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर और गंगानगर। 4 जिले हैं, चारों ही ऑप्शन दे दिए। जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर और चौथा गंगानगर। तो कौन से किस जिले की सबसे छोटी है? सबसे छोटी बीकानेर 168 किलोमीटर। सबसे बड़ी जैसलमेर 464 किलोमीटर। बाड़मेर की कितनी है? 228 किलोमीटर। और गंगानगर की कितनी है? 210 किलोमीटर। आरोही अवरोही क्रम में पूछ लेता है तो उसको आप ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, राजस्थान की पाकिस्तान के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा की कुल लंबाई, ये पूछा गया है राजस्थान की। और ये फर्स्ट ग्रेड पूछा गया था, फर्स्ट ग्रेड का क्वेश्चन है ये। फर्स्ट ग्रेड टीचर टीचिंग भर्ती में पूछा गया था 2018 में, 2018 में फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया था। उसके बाद राजस्थान के साथ कुल अंतरराष्ट्रीय सीमा की लंबाई है, तो कुल अंतरराष्ट्रीय सीमा राजस्थान के साथ कुल अंतरराष्ट्रीय सीमा कितनी है? 1070 किलोमीटर। कब पूछा गया था ये क्वेश्चन? ये क्वेश्चन पूछा गया था 2017 फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में पूछा था आपको टीचिंग वैकेंसी में। तो देखो कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, कितने सिंपल से क्वेश्चन है, याद करेंगे तभी सिंपल रहेंगे। इसमें आया था किस जिले की सीमा मध्य प्रदेश से संबंध नहीं है? किस जिले का मध्य प्रदेश की सीमा से संबंध नहीं है? मध्य प्रदेश की सीमा से संबंध नहीं है, ये क्वेश्चन पूछा था। तो किस जिले का नहीं है? यहाँ पे ऑप्शन है डूंगरपुर, झालावाड़, भरतपुर और सिरोही। डूंगरपुर, झालावाड़, भरतपुर और सिरोही। डूंगरपुर, झालावाड़, नंबर 3 भरतपुर और नंबर 4 सिरोही। तो किस जिले से संबंध है? नहीं है, सॉरी, ये पूछ रहा है किस जिले से संबंध है। तो सीमा का संबंध किस जिले से? मध्य प्रदेश से कौन लगता है? मध्य प्रदेश से केवल कौन लगता है इन 4 ऑप्शंस में से? झालावाड़। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सीमा से पूछे गए हैं। ये आपको पूछा गया था, ये भी सेकंड ग्रेड में पूछा गया था आपके 2017 में। 2017 सेकंड ग्रेड। तो सेकंड ग्रेड के और फर्स्ट ग्रेड के आपके कितने क्वेश्चन हो गए? 4 क्वेश्चन हो गए जो सीमा से पूछे गए हैं अभी तक। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे हम क्वेश्चन, निम्नलिखित किस जिले की सीमा गुजरात से स्पर्श नहीं करती? गुजरात से किस जिले की सीमा स्पर्श नहीं करती? स्पर्श नहीं करती। क्वेश्चन पूछने का तरीका वही है, आंसर वही रहेगा, क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग अलग है। गुजरात से किस जिले की सीमा स्पर्श नहीं करती है? तो किस जिले की सीमा स्पर्श नहीं करती, इसमें ऑप्शन है डूंगरपुर, बाड़मेर, जालोर और प्रतापगढ़। डूंगरपुर है आपका, जालोर है, प्रतापगढ़ है, डूंगरपुर है, बाड़मेर, जालोर और प्रतापगढ़। गुजरात से डूंगरपुर, जालोर, प्रतापगढ़ और बाड़मेर, ये क्वेश्चन है आपके। तो किस जिले की नहीं करती है? डूंगरपुर से करती है, जालोर से करती है, बाड़मेर से करती है, किससे नहीं करती? प्रतापगढ़ से गुजरात की सीमा का कोई लेना देना नहीं है। तो गुजरात से ये क्वेश्चन कब पूछा गया था? ये क्वेश्चन पूछा गया था आपके भाई, ये भी सेकंड ग्रेड में पूछा गया था 2017 में। तो टीचिंग लाइन में बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं।
ये भी सेकंड ग्रेड 2017। ऊपर के दो लगातार क्वेश्चन थे वो फर्स्ट ग्रेड में पूछे गए थे, उसके बाद ये वाले, उसके बाद ये दो लगातार ये पूछे गए सेकंड ग्रेड में, वो 2018 और 17, ये 2017 और 17 में दोनों क्वेश्चन पूछे गए। एक क्वेश्चन और अच्छा बनता है, राजस्थान के कुल भूभाग का कितना प्रतिशत क्षेत्र राजस्थान में है? ये जो मैंने बताया नहीं है अभी, राजस्थान में भारत का कितना प्रतिशत क्षेत्रफल है, कितने भूभाग का है, कितने प्रतिशत है? तो यहाँ पे ध्यान रखना है 10.41%, 10.41% जो है वो राजस्थान में भारत का क्षेत्रफल है, यानी कि जो राजस्थान है भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से 10.41% भाग है। कहीं कहीं 10.41 है, कहीं कहीं 10.4 है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर डबल डिजिट में है पॉइंट के बाद तो 4.1, अगर सिंगल डिजिट में है तो 10.4%। तो यहाँ पे फिर गुजरात से देखो और क्वेश्चन पूछे गए हैं, किस जिले की सीमा गुजरात से सबसे कम लगती है? क्वेश्चन नंबर 1 बड़ा गजब का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। किस जिले की सीमा गुजरात से सबसे कम लगती है? जो सबसे कम लगती है, किस जिले की सीमा लगती है गुजरात से? मैंने तुम्हें बताया था कि जितने भी जिले हैं अंतरराज्यीय जो सीमा बनाते हैं, कितने जिले थे ऐसे? 23 जिले थे टोटल जो अंतरराज्यीय सीमा बनाते हैं। कितने? 23 अंतरराज्यीय के लिए। लेकिन उनमें जो बाड़मेर है, बाड़मेर सबसे कम अंतरराज्यीय सीमा बनाता, 23 जिलों में सबसे कम बाड़मेर। और सर्वाधिक कौन मानाता है? सर्वाधिक अंतरराज्यीय सीमा बनाता झालावाड़, कई बार बता चुका हूं। तो यहाँ पे ऑप्शन में देखिए किस जिले की सीमा गुजरात से सबसे कम लगती है? गुजरात से हमें पता है कि 6 जिलों की सीमा लगती है, जिसमें बाड़मेर भी है। क्योंकि बाड़मेर सभी अंतरराज्यीय सीमा, पूरी अंतरराज्यीय सीमा में सबसे कम लगाता, तो गुजरात के साथ सबसे कम लगाएगा ऑब्वियसली। तो यहाँ पे है कौन लगाएगा? बाड़मेर लगाएगा। ऑप्शन में दे रखे हैं आपके बाड़मेर, डूंगरपुर, सिरोही और जालौर, तो कौन सा जाएगा? सबसे कम गुजरात के क्या पूरे अंतरराज्यीय सीमा में सबसे कम लगाता है बाड़मेर। लेकिन यहाँ पे स्पेशली पूछा गया गुजरात से सबसे कम कौन लगाता है, तो गुजरात से भी सबसे कम कौन लगाएगा? बाड़मेर लगाएगा। फिर पूछा एक संलग्न जिले से, और यदि हम आरएएस की बात करें तो आरएएस के मेन एग्जाम में पूछा गया था, आरएएस के मेन में पूछा गया था राजस्थान व उसके राजस्थान सीमा व उसके सीमावर्ती राज्य और देश, इसके बारे में क्वेश्चन लगता ना, यानी कि इस पे एक टॉपिक लिखना था हमें पूरा। तो आरएएस के मेन में क्वेश्चन पूछा गया है। निबंधनात्मक जो क्वेश्चन होते हैं, जो भाई आरएएस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए अच्छा क्वेश्चन है, जो उसको पूरा एकदम पढ़ना पड़ेगा। पूरा कुछ नहीं है, भाग तोड़ तोड़ के पढ़ सकते हैं आप। जैसे कि राजस्थान की सीमा वाला टॉपिक याद करना है। सबसे पहले राजस्थान की सीमा को दो भागों में बांटा गया है। अंतरराष्ट्रीय सीमा से कौन कौन सी बातें हैं, अंतरराज्यीय सीमा की कौन कौन सी बातें हैं, 4 टॉपिक्स में आपको पूरा क्लियर हो। तो इस हिसाब से राजस्थान से जो क्वेश्चन बनते हैं, जो कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे जो राजस्थान की भर्तियों में पूछे गए थे वो है, कुछ क्वेश्चन अभी बाकी हैं जो राजस्थान के हम आंतरिक जिले पढ़ के जिनको सॉल्व कर सकते हैं। तो आंतरिक जिले पढ़ने के लिए हमें आंतरिक जिलों से शुरुआत करनी होगी। पहले अब तक हमने केवल पढ़ा था राजस्थान की सीमा, अब हम राजस्थान का जो सेकंड पार्ट है उसमें सेकंड स्टेप में हम देखेंगे राजस्थान की भौगोलिक जो स्थिति है उसके बारे में पढ़ेंगे कि राजस्थान पृथ्वी पे किस दिशा में अवस्थित है, कौन से अक्षांश में है, किस देशांतर से किस देशांतर तक, उत्तर से दक्षिण तक कितनी दूरी है, पूर्व से पश्चिम कितनी दूरी है, सबसे पूर्व में कौन सा गांव है, सबसे पश्चिम में कौन है, उत्तर में कौन है, सबसे दक्षिण में कौन है।
फिर उसके बाद ये पूरा राजस्थान का अवस्थिति विस्तार देख के, और उसके बाद राजस्थान के हम नदियों के बारे में पढ़ेंगे, मृदा के बारे में पढ़ेंगे, राजस्थान के जलवायु के बारे में पढ़ेंगे, और राजस्थान की पूरी जितने भी भूगोल से जितने भी टॉपिक्स बनते हैं सबके बारे में हम राजस्थान की भूगोल के अंदर अपनी स्टडी करेंगे, अध्ययन जारी रखेंगे। क्वेश्चन जो सारे के सारे जितने भी बनते थे वो लगभग मैंने बता दिए, लेकिन कुछ और हैं कि राजस्थान भारत के किस भाग में स्थित है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है कि राजस्थान भारत के किस भाग में स्थित है। तो यहाँ से हम देख लेंगे, लेकिन जब राजस्थान का अवस्थिति और विस्तार पढ़ेंगे हम तो वहां पे देख सकते हैं इसको भी, लेकिन यहाँ देख लेंगे राजस्थान किस भाग में स्थित है। राजस्थान देखो, आप अगर भारत का नक्शा देखें तो भारत के इस हिसाब में, इस दिशा में है, तो भारत के किस दिशा में हो गया ये, तो भारत के यहाँ पे स्थित है राजस्थान। भारत के यहाँ पे जब स्थित है तो अगर हम देखें मैप के हिसाब से तो कौन सी स्थिति बन गई, ये बन गई, ये उत्तर, और ये कौन सी है, पश्चिम। उत्तर पश्चिम के बीच की दूरी है उत्तर पश्चिम, तो यहाँ पे हम कह देंगे जो राजस्थान है भारत की कौन सी अवस्थिति में है, भारत की अवस्थिति में उत्तर पश्चिम में। ये क्वेश्चन पूछा गया था किस स्थिति में, तो किसमें है, उत्तर पश्चिम में। ये एक नंबर में पूछा गया था। नेक्स्ट देखेंगे हम, सेकंड ग्रेड में आया था क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान का सबसे छोटा जिला है। क्षेत्रफल के हिसाब से अभी हमने टॉपिक ये पढ़ा नहीं है, लेकिन क्षेत्रफल के हिसाब से राजस्थान का सबसे छोटा जिला है धौलपुर। क्षेत्रफल के हिसाब से राजस्थान का जो सबसे बड़ा है ये सबसे छोटा है। क्षेत्रफल के हिसाब से जो सबसे बड़ा है वो है जैसलमेर। जनसंख्या के हिसाब से सबसे ज्यादा, जनसंख्या सबसे ज्यादा, जनसंख्या के हिसाब से जो बड़ा है वो है जयपुर। जनसंख्या के हिसाब से सबसे कम जनसंख्या वो कौन है, जैसलमेर। इस हिसाब से जैसलमेर ये उसके हिसाब से है क्षेत्रफल और आपके जनसंख्या के अकॉर्डिंग। राजस्थान का सबसे बड़ा नगर आप बात करें, राजस्थान का सबसे बड़ा नगर कौन है, तो सबसे बड़ा नगर है जयपुर। नगर की बात करें, जिला वगैरह नहीं, नगर। सबसे छोटा नगर है साहब बांसवाड़ा। सबसे छोटा नगर है बांसवाड़ा का बोरखेड़ा नगर है, बोरखेड़ा। तो यहाँ पे हम कह देंगे बोरखेड़ा। सबसे बड़ा नगर, ये सबसे छोटा नगर है। जो राजस्थान का सबसे ऊंचा बिंदु है, राजस्थान की सबसे ऊंची भूमि कौन सी, ऊंचा बिंदु आप जानते हैं गुरु शिखर, जो भी पढ़ाया नहीं है टॉपिक में है नहीं इसमें, लेकिन फिर भी क्वेश्चन आया मैं बता दूं। वो सबसे नीचा बिंदु पूछा है, सबसे नीचा बिंदु ये सभी को नहीं पता होगा। सबसे नीचा बिंदु क्या है, सांवर झील। सांवर झील में सबसे नीचा बिंदु। और सबसे जो निकटतम बंदरगाह है राजस्थान के निकटतम बंदरगाह, राजस्थान के निकटतम बंदरगाह है आपका कांडला, गुजरात, सबसे नजदीक है। तो ये क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। राजस्थान का क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे कम धौलपुर, ये सेकंड ग्रेड में पूछा गया था। राजस्थान ये क्षेत्रफल बड़ा, सबसे बड़ा जैसलमेर है। जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा तो जयपुर है। कम जनसंख्या वाला जिला जैसलमेर है। यहाँ तक जिलों की बात की, नगर, बड़ा नगर जयपुर, सबसे छोटा नगर बोरखेड़ा। कहाँ से बोरखेड़ा, आपके बांसवाड़ा से, बांसवाड़ा का नगर है। सबसे ऊंचा बिंदु गुरु शिखर, सबसे नीचा बिंदु सांवर झील। राजस्थान के निकटतम बंदरगाह कौन है आपके, कांडला, गुजरात। और इसमें क्वेश्चन है कि राजस्थान का वह जिला बताइए जो भौगोलिक और राजनीतिक रूप से, राजस्थान का वह जिला बताइए जो भौगोलिक और राजनीतिक रूप से एमपी से मिलता जुलता है। राजस्थान का वह जिला जो राजनीतिक और भौगोलिक दोनों रूप से किससे मिलता जुलता है, एमपी यानी कि मध्य प्रदेश। तो वो कौन सा है, धौलपुर। जो धौलपुर का वातावरण है वहां की लगभग बोली पे भी इफेक्ट है, राजनीति पे भी इफेक्ट है। जो राजनीति है, भौगोलिक
सकता है, जब वातावरण है जो किससे रिलेटेड है, यानी कि एमपी के साथ मेल खाता है, तो धौलपुर लगभग एमपी जो मध्य प्रदेश है उसकी जैसी भौगोलिक स्थिति और राजनीतिक स्थिति तथा जो वातावरण जलवायु स्थिति भी एमपी की ही लगभग जैसी है। तो यहाँ पे क्वेश्चन बना था कि भौगोलिक और राजनीतिक रूप से एमपी जैसा कौन सा जिला है, तो वहां पे एमपी के लिए एमपी के जिलों जैसा कौन सा धौलपुर, जो मध्य प्रदेश की भौगोलिक विशेषताओं और राजनीतिक विशेषताओं के साथ मैच करता है, वो है धौलपुर। तो जितने भी लगभग क्वेश्चन बनते थे, और भी अपने अकॉर्डिंग तुम खुद क्वेश्चन बना सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है जो आए हुए हैं वही, लेकिन मैं बता रहा था किस हिसाब से क्वेश्चन आते हैं। तो जितने भी क्वेश्चन थे वो सारे के सारे मैंने बता दिए, और अपने अकॉर्डिंग पढ़ते रहो, अपने हिसाब से भी क्वेश्चन बनाते रहो। कई बार जो तुम खुद जिन क्वेश्चनों को सिलेक्ट करते हो वो क्वेश्चन भी पेपर में एग्जाम में आ जाते हैं। तो आज तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय।